I myself Suraj Modi. Today I am going to show you how to prepare the stores ledger account in cost accountancy. स्टोर्स लेजर अकाउंट्स कैसे बनाना है ये आज हम लोग सीखेगा। अब ये बनाने के पहले हम लोग शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि स्टोर्स लेजर अकाउंट का मतलब क्या है। तो अब जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न में रॉ मटेरियल्स परचेज करके आएगा तो रॉ मटेरियल्स हम लोग जहाँ रखेगा दैट रूम इज नॉन एज स्टोर रूम। क्लियर। अब वहां से जो रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तो वो उसको हम लोग बोलेगा इशू, और जो परचेज करके आएगा रॉ मटेरियल्स उसको हम लोग बोलेगा रिसिप्ट। तो हम लोग को ये कैलकुलेशन रखना पड़ेगा ना, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इशू हुआ, what is the quantity and amount of raw materials received and what is the quantity and amount of raw materials issued to the factory for manufacturing। ओके, अब ये कैलकुलेशन रखने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाएगा उसी अकाउंट को हम लोग बोलेगा स्टोर लेजर अकाउंट। क्लियर। अभी स्टोर लेजर अकाउंट बनाने का बहुत सारा मेथड्स है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, बेस स्टॉक मेथड, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट टुडे we prepared a stores ledger account only with the help of FIFO method। तो ये जो सब आज हम लोग करेगा, यहाँ पे फॉर्मेट जस्ट हम बना के रखा है, तो हम लोग सिर्फ FIFO मेथड यूज करके स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने के लिए सीखेगा। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने को जा रहे हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो का स्टार्टिंग में डाला हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन लिखने से हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या है और किस बेसिस पे हम उसको करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट यू सी द फॉर्मेट हियर, स्टोर्स लेजर अकाउंट्स, ये हो गया फॉर्मेट। यहाँ पे हम लिख देता है FIFO, FIFO, FIFO मेथड में सम्स करना है। फर्स्ट कॉलम इज द डेट कॉलम, पार्टिकुलर्स। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज द रिसिप्ट्स, वन इज द इशू एंड लास्ट वन इज द बैलेंस। रिसिप्ट मतलब जो भी सामान, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग मार्केट से परचेज करके आएगा, जो भी मटेरियल स्टोर रूम में आएगा वो सब रिसिप्ट में आएगा, और वहां से जो रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्री में जाएगा वो आ जाएगा इशू में, और उसके बाद फाइनली जो मेरे पास बच जाएगा स्टोर रूम में उसको हम लोग बोलेगा बैलेंस। ठीक है ना। अगेन अंडर रिसिप्ट्स देयर आर थ्री कॉलम्स, क्वांटिटी, यूनिट्स, क्वांटिटी लिखना है यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगा, हियर यूनिट कॉस्ट, अगेन हियर सेम क्वांटिटी यूनिट्स विदिन ब्रैकेट। ये यूनिट्स के जगह लिक्विड सामान होने से लीटर्स हो सकता है, गैलन्स हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना। टोटल कॉस्ट आएगा, अगेन यूनिट कॉस्ट, क्वांटिटी, यूनिट्स, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखना क्या है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है द रिसिप्ट साइड ऑफ द स्टोर्स लेजर अकाउंट शोज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। रिसिप्ट साइड मतलब रिसिप्ट साइड का कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है, रिसिप्ट दिया हुआ है ना, और नीचे दिया हुआ है इश्यूज ऑफ मटेरियल्स वेयर इज फॉलोइंग। रिसिप्ट्स अलग से दिया हुआ है और इश्यूज अलग से दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि पहले रिसिप्ट उसके बाद इशू या फर्स्ट इशू उसके बाद रिसिप्ट, ऐसा नहीं होगा। जो सबसे पहले आएगा अकॉर्डिंग टू डेट वाइज, जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग को फर्स्ट एंट्री करना है। क्लियर। सो यू सी द फर्स्ट एंट्री हियर, फर्स्ट एंट्री जनवरी 1 का दिया हुआ है। अब जनवरी 1 में ये लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4। तो ओपनिंग बैलेंस था। और एक चीज हम यहाँ शॉर्ट में बोल देते हैं कि जो भी सामान ओपनिंग है, जो मेरे पास पहले से सामान है, उसके लिए हम लिखेगा बैलेंस बीडी पार्टिकुलर्स कॉलम में, और जो सामान हम रिसीव करेगा, मींस परचेज करके जो भी सामान आएगा मेरे पास स्टोर रूम में, उसके लिए हम लोग को लिखना है गुड्स रिसीव्ड नॉट नंबर, गुड्स रिसीव्ड नॉट नंबर। और जो सामान रॉ मटेरियल्स स्टोर रूम से फैक्ट्री में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको हम लोग बोलेगा रिक्विजिशन स्लिप नंबर। रिसिप्ट के लिए लिखेगा गुड्स रिसीव्ड नॉट नंबर, और इशू के लिए लिखना है रिक्विजिशन स्लिप नंबर। ठीक है ना। और ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखना है बैलेंस बीडी। तो सबसे पहला हम लोग का आइटम है जनवरी 1, यहाँ हम लिख देते हैं जनवरी 1। अब ये जनवरी 1 में क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे लिखेगा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। सो यू सी द बैलेंस हियर, बैलेंस है 500, मतलब रिसिप्ट्स में कुछ अमाउंट नहीं आएगा, इशू में नहीं आएगा, बैलेंस में आएगा। सो योर क्वांटिटी इज 500 एंड द यूनिट प्राइस ₹4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट में आ जाएगा 2000 रुपीज।
क्लियर। बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस, इसलिए हम बैलेंस में डाल रहे हैं 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गया 2000 रुपीस। नेक्स्ट टू सी जनवरी 4, सीरियल से जाना है हम लोगों को, ठीक है ना। जनवरी 4, अभी जनवरी 4 में लिखा हुआ है रिक्विजिशन स्लिप नंबर। रिक्विजिशन स्लिप नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे सामान इशू हो रहा है ना, यू सी जनवरी 4 200 यूनिट्स इशू हो रहा है ना, 200 यूनिट्स, इसलिए हम लिख रहे हैं रिक्विजिशन स्लिप नंबर। इसका मतलब ये रिसीप्ट में नहीं आएगा, ये इशू में आएगा। कितना? 200, ये है 200, यहां से लेना है 200, ठीक है ना। 500 है, यहां से हम लेंगे 200। रेट कितना है? 4। 200 यूनिट 4 रुपया का, यहाँ से 800 रुपीज हो जाएगा। नाउ यू सी 500 यूनिट मेरा बैलेंस था, 200 इशू हो गया, सो योर रिमेनिंग बैलेंस 300 and the rate is set 4 rupees, so 4 into 300 1200. Clear? Next you see जनवरी 5। अब जनवरी 5 में रिसिप्ट्स लिखा हुआ है। जनवरी 5 में ये लिखा हुआ है कि 200 यूनिट 4 रुपीस 25 पैसा करके रिसिप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेगा जनवरी 5। ये होगा गुड्स रिसिप्ट नॉट नंबर, गुड्स रिसीव्ड नॉट नंबर, रिसीव्ड हो रहा है। सो व्हाट इज द क्वांटिटी? 200, 200 है क्वांटिटी, 200 एंड द रेट इज 4.25, सो योर अमाउंट इज मल्टीप्लाई करके हो गया 850 रुपीस, ठीक है। क्लियर? नाउ सी, अब पहले से तो मेरे पास 300 यूनिट 1200 रुपीस 4 रुपीस करके था, अभी नया से सामान आ रहा है 200 सामान 4 रुपये 25 पैसा करके 850 रुपये का। अब क्या करना है? पहले से लास्ट डेट में जो सामान था उसको सबसे पहले वो कैरी फॉरवर्ड करना है। ये सामान को हम सबसे पहले नीचे लिखेगा, इसको हम सबसे पहले नीचे लिखना है, ठीक है ना। अब जो नया सामान आ रहा है वो उसके नीचे आएगा, हियर 200 850 and your rate is 4.25. Clear? More than one item, so you are required to use like this type of bracket. इस टाइप का एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जनवरी 10, यहाँ पे सामान क्या हो रहा है? इशू हो रहा है, तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर लिखना है। So you see here, जनवरी 10 रिक्विजिशन स्लिप नंबर, ठीक है ना। कितना इशू हो रहा है? योर इशू क्वांटिटी इज 400, तो अब 400 ये रिसीप्ट में तो नहीं होगा, 400 चाहिए। योर मेथड इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले हमको ये फर्स्ट लॉट से देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 स्टेप है ना, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट लॉट, सेकंड वन इज द सेकंड लॉट, तो 400 चाहिए। योर मेथड इज द FIFO, तो सबसे पहले जो सामान मेरे पास आया उससे हम पहले लेगा, उसके बाद अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लॉट से लेगा, ठीक है ना। अगर डिफॉर्म मेथड हुआ तो सबसे पहले 200 से इशू होगा, उसके बाद 300 से इशू होगा। सो योर मेथड इज FIFO, तो फर्स्ट लॉट से हम ले रहे हैं 300 एंड योर रेट इज 4 एंड अमाउंट इज 1200, ठीक है ना। उसके बाद जो 100 चाहिए वो यहां से लेगा सेकंड लॉट से, रेट कितना है? 4 रुपीस 25 पैसा, ये मल्टीप्लाई करके होगा 425 रुपया, 425। ओके, नाउ सी फर्स्ट लॉट सारा इशू हो गया, सेकंड लॉट 100 इशू हो गया, बच गया कितना? 100, 4 रुपये 25 पैसा करके योर अमाउंट इज 425। ओके, नेक्स्ट आफ्टर जनवरी 10, नेक्स्ट वन इज द जनवरी 12। यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। सो जनवरी 12 रिसीव हो रहा है, गुड्स रिसीव्ड नॉट नंबर, गुड्स रिसीव नॉट नंबर। कितना रिसीव हो रहा है? 150, 150 4 रुपये 10 पैसा, 4 रुपीस 10 पैसा, सो योर अमाउंट इज 615। क्लियर? अब जो सामान पहले से है उसको हम पहले कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब जो नया लॉट आया उसके नीचे चला आएगा 150, ये 615 4 रुपीस 10 पैसे। क्लियर?
So 100, 154, 25, 615. Next you see, after January 12, next entry is for January 15. यहाँ लिख रहा हूँ January 15. January 15 में सामान इशू हो रहा है, so requisition slip number 100 इशू हो रहा है. Requisition slip number इशू हो रहा है, 100 इशू हो रहा है, तो 100 इशू ये फर्स्ट नोट से मिल जाएगा आपको. फिर वो मेथड है, यहाँ से मिल गया सारा. अमाउंट 425, रेट था 4 रुपये, ये 25 पैसा होगा ना, और 25%. Now you see 100 इशू हो गया, फर्स्ट नोट कंप्लीट. अब सेकंड नोट जो है वो बच जाएगा. ओके, नेक्स्ट आफ्टर January 15, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर January 19. रिक्विजिशन स्लिप नंबर यहाँ पे इशू हो रहा है January 19. रिक्विजिशन स्लिप नंबर इशू हो रहा है. योर इशू क्वांटिटी इज 100 हियर, तो 100 यहां से ले रहा है 100. रेट 4 रुपये 10 पैसा, सो ये हो गया 410 रुपये. 100 4 रुपये 10 पैसा, तो आउट ऑफ 150 100 इशू, सो योर रिमेनिंग क्वांटिटी इज 50 एंड रेट 4 रुपये 10 पैसा मल्टीप्लाई करके आएगा 205. Okay, now you see next January 20. January 20 में सामान रिसीव हो रहा है. गुड्स रिसीव लॉट नंबर, गुड्स रिसीव्ड नॉट नंबर रिसीव हो रहा है. सो योर रिसीव क्वांटिटी इज 300. रिसीव क्वांटिटी इज 300 एट द रेट 4.50. ये मल्टीप्लाई करके 1350 1350 रुपीस हो गए. क्लियर? नाउ यू पुट द अमाउंट हियर. ये कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं पहले. 205 4 रुपये 10 4 रुपीस 10 पैसा, ये नीचे आ जाएगा उसके. 300 1350 एंड हियर 4 रुपीस 50 पैसा. क्लियर? नेक्स्ट आफ्टर January 20, योर नेक्स्ट एंट्री इज फॉर January 25, और यहाँ पे भी सामान रिसीव हो रहा है. January 25 रिसीव हो रहा है. गुड्स रिसीव नॉट नंबर, गुड्स रिसीव नॉट नंबर 400 सामान रिसीव हो रहा है ना. 400 4 रुपीस करके योर अमाउंट इज 1600 हो गया. अब जो बैलेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. 50 205 4 रुपये 10 पैसा 300 1350 4 रुपीस 50 पैसा. अब ये जो सामान नया से है उससे नीचे चला जाएगा. ये 400 1600 टोटल अमाउंट एंड रेट इज 4 रुपीस. ओके, नेक्स्ट है दी January 26. January 26 और यहाँ पे सामान इशू हो रहा है. January 26 रिक्विजिशन स्लिप नंबर, रिक्विजिशन स्लिप नंबर सामान इशू हो रहा है एंड योर इशू क्वांटिटी इज 200 है. तो फर्स्ट लॉट का 50 मिलेगा. फर्स्ट लॉट में से 50 मिला. 205 है ये टोटल रेट. ये 4 रुपीस 10 पैसा. 200 चाहिए और 150 हम यहाँ से ले लेते हैं. 150 सेकेंड लॉट से, ठीक है ना. तो ये है 4 रुपीस 50 पैसा. ये मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 675. फर्स्ट लॉट फिनिश. सेकेंड लॉट आउट ऑफ 300 150 इशू, सो योर बैलेंस इज 150. रेट 4 रुपीस 50 पैसा. ये हो गया 675 और ये सेम रहेगा 400 1600 और ये 4 रहेगा. ये हो गया January 26 वाला एंट्री हो गया. ओके, नेक्स्ट आफ्टर January 26
योर लास्ट एंट्री इज फॉर जनवरी 30 और जनवरी 30 में भी सामान क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सामान इशू हो रहा है, तो रिक्वेशन स्लिप नंबर ही लिखना पड़ेगा। जनवरी 30 रिक्वेशन स्लिप नंबर, रिक्वेशन स्लिप नंबर, ठीक है, रिक्वेशन स्लिप नंबर। अब यहाँ पे कितना हो रहा है रिक्वेशन स्लिप नंबर, क्वांटिटी देखना होगा। तो इसी का क्वांटिटी है, यहाँ पे 250 इशू करना है, 250 इशू करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो 150 मिलेगा, 150, 675 के साथ ले लिया हम 675 एंड रेट इज 4.50 और जो रिमेनिंग 100 थी वो यहाँ से मिलेगा 100 4 रुपीज, ये हो गया 400। सो यू सी हियर फर्स्ट लॉट सारा इशू हो गया एंड आउट ऑफ सेकंड लॉट 100 इशू हो गया। अब बचिए कितना 300 रेट फॉर एन अमाउंट ओके। तो ये हो गया 300 1200 4 okay complete. So this is your stores ledger account as per FIFO method.